सो फ्रेंड्स, एमपी ग्रुप 5 आपके डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन से जुड़ी एक और इन्फॉर्मेशन आपके साथ यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, ये जो डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो आई है, डायरेक्ट यहाँ पे कैंडिडेट की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई, यानी कि इंडिविजुअली कैंडिडेट को एक ईमेल आईडी पे एक मेल यहाँ पे भेजा गया जिसमें ये बोला गया है कि वेटिंग आपकी यहाँ पे क्लियर यहाँ पे हो चुकी है, यानी कि वेटिंग यहाँ पे क्लियर हुई तो अब आपको डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के शेड्यूल में आपको यहाँ पे शामिल किया जा रहा है, यानी कि वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा। तो डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की डेट, टाइमिंग और प्लेस यहाँ पे क्या रहेगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जो है लेकर जाने हैं वेरिफिकेशन कराने के लिए, तो ये जानकारी आपको यहाँ पे मैं प्रोवाइड कराऊंगा। साथ ही साथ ये भी इंफॉर्मेशन दूंगा कि ये जो कैंडिडेट हैं जो वेटिंग में थी कौन सी पोस्ट से संबंधित थी और इनकी यहाँ पे जो वेटिंग थी कौन से डिपार्टमेंट में यहाँ पे वेटिंग थी, और ये भी आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा कि कितनी वेटिंग इनकी यहाँ पे थी जो यहाँ पे क्लियर हुई है, जिससे ये आइडिया लग जाएगा कि आगे की लिस्ट में इससे आगे के ही कैंडिडेट्स को आगे इसमें यहाँ पे शामिल किया जाएगा। और काफ़ी कैंडिडेट्स को ये भी यहाँ पे डाउट यहाँ पे हो रहा होगा कि क्या इस तरीके की इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे भेजी जाएगी या फिर नहीं, या फिर आगे आएगी या फिर आ चुकी है, तो इसमें यहाँ पे क्या करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी हम लोग यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। सबसे पहले आपको इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना है। A to Z हर इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे मैं प्रोवाइड कराता हूँ। एकमात्र हमारा यूट्यूब चैनल है, सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन भी हम लोग यहाँ पे इसमें यहाँ पे कवर करते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि इलेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं और साथ ही साथ आचार संहिता भी हट चुकी है। अब जो है अपडेट्स आना यहाँ पे शुरू हो चुके हैं, वैकेंसीज भी आना यहाँ पे शुरू हो चुकी हैं, डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के शेड्यूल भी आना यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। तो आगे के कोई भी जानकारी आपसे यहाँ पे ना छूटे, पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक करें, आगे की हर जानकारी इसी तरीके से आगे भी पाते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने अपडेट को, बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन की ओर। तो दोस्तों देखिए, ध्यान से सुनिएगा, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। देखिए ये इन्फॉर्मेशन जो आई है, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे जो है इंडिविजुअली कैंडिडेट को यहाँ पे भेजी गई है। तो सबसे पहला जो आपका काम है, आपको चेक करना है कि आपके ईमेल आईडी पे कोई मेल आया है या फिर किसी भी तरीके का मैसेज आया है या फिर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आई है, तो ये आपको यहाँ पे चेक करते रहना है। ईमेल आईडी पे नहीं आया तो वेबसाइट पे चेक करिए, ठीक है। कौन सी वेबसाइट पे चेक करना है, तो अपना रिजल्ट देखना, रिजल्ट में जो डिपार्टमेंट है तो उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट होगी तो उसमें चेक करिए। अगर वेबसाइट पे कोई अपडेट नहीं है तो जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, क्या उस पर कोई मैसेज आया है या नहीं, तो ये इन्फॉर्मेशन देखिए आपको चेक करते रहना होगा। देखिए ये जानकारी तो मुझे भी नहीं मालूम थी, लेकिन कैंडिडेट ने मुझे बताई क्योंकि उन्होंने अपना ईमेल आईडी यहाँ पे चेक की। इसका मतलब ये है कि अपडेट्स आना यहाँ पे शुरू हो चुके हैं और डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे हो चुकी है। और देखिए ये जो आदेश आया है इन कैंडिडेट को 10 जून को, यानी कि 2 दिन पहले ही ये जानकारी जो है इन कैंडिडेट को मिली है। और डिपार्टमेंट का नाम पढ़िए सबसे पहले, कमला नेहरू चिकित्सा गैस राहत भोपाल। तो पहले भी मैंने बताया था कि जो कमला नेहरू चिकित्सा गैस राहत भोपाल ये जो डिपार्टमेंट है, इसका जो कांटेक्ट करने का यहाँ पे जो मोड है, जो साधन है, ये डायरेक्टली जो है ईमेल आईडी पे मेल भेजता है। कोई कोई डिपार्टमेंट क्या करता है, या तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भेजेगा या फिर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज भेजेगा, ठीक है। कोई कोई डिपार्टमेंट यहाँ पे क्या करता है कि वो वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे संचालन स्वास्थ्य सेवाएं हैं तो वो वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन देता है। कमला नेहरू जो है ये जो है ईमेल आईडी पे अपनी इन्फॉर्मेशन देता है। तो सभी तरीके की जानकारी आप लोगों को बिल्कुल देखते रहना है, चेक करते रहना है, कोई भी अपडेट यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए। तो देखिए 10 जून को ये अपडेट यहाँ पे आया हुआ है और ये कैंडिडेट देखिए स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए थी और इनकी जो है वेटिंग यहाँ पे क्लियर हुई। तो इन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू अपनी इन्फॉर्मेशन भेजी और व्हाट्सएप पे मैंने इनसे यहाँ पे पूछा कि आपका रिज़ल्ट आप मुझे यहाँ पे भेजिए। तो इनका रिज़ल्ट जब मैंने यहाँ पे देखा तो इनकी जो है वेटिंग 7 थी, तो 7 वेटिंग जो है इनकी यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। इसका मतलब जो है 7 वेटिंग तक या फिर जो है इसके आगे, इसके पहले तक कैंडिडेट्स को जो है आगे इस वाले वेरिफिकेशन के शेड्यूल में यहाँ पे बुलाया गया होगा या फिर बुलाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें ये नहीं मालूम कि 7 के आगे कितने कैंडिडेट्स हैं और 7 के पहले यहाँ पे कितने कैंडिडेट हैं। तो ये अंदाजन है कि इसके पहले या फिर थोड़े ही यहाँ पे बाद होंगे और जितनी सीट्स होंगी तो उतने ही कैंडिडेट्स को यहाँ पे आगे वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो
कमला नेहरू वाले जो स्टाफ नर्स के जो कैंडिडेट हैं, वेटिंग लिस्ट 8 वाले, 9 वाले, 10 वाले, 11 वाले या फिर 20 तक वाले या फिर 25 तक वाले, तो हो सकता है उनको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भेजी जाए। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पे चेक करते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं और यहाँ पे देखिए रोल नंबर दिया है, कैंडिडेट का एप्लीकेशन नंबर दिया है, ठीक है। इनका फ़ोन नंबर भी यहाँ पे दिया है, इनका एक यहाँ पे ईमेल आईडी भी दिया है। बाकी इनका नाम और इनके पिता का नाम यानी कि फादर्स नेम और एड्रेस, ये कुछ बेसिक डिटेल जो है शुरुआत में दी गई। अब देखिए इसको मैं थोड़ा नीचे की तरफ बढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, लिखा है उपरोक्त विषय आपको सूचित किया जाता है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा समूह 5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स व अन्य पद पर सीधी भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 23 का परिणाम इस कार्यकाल को प्राप्त हुआ है, ठीक है। इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। उक्त परिणाम में आपका चयन स्टाफ नर्स, ठीक है। तो इनकी कैटेगरी दी है, फीमेल कैंडिडेट थी, तो ओबीसी फीमेल कैंडिडेट थी। इनका सैलरी पैकेज बता दिया गया कि पद पर यहाँ पे जो है किया गया, जिसकी अर्हताएँ निम्नलिखित अनुसार हैं। तो कमला नेहरू जो गैस राहत जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट था, जो डिपार्टमेंट था, इसकी यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन थी कि बीएससी नर्सिंग होना चाहिए या फिर जीएनएम का डिप्लोमा होना चाहिए और मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लिखा है। इसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, स्टाफ नर्स के उक्त पद हेतु 3 अभ्यर्थियों को अभिलेख परीक्षण हेतु पत्र जारी किए जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि बोला गया कि 3 कैंडिडेट्स हैं, तो वेटिंग लिस्ट यहाँ पे 7 हैं, तो इसका मतलब 3 कैंडिडेट्स यहाँ पे मान के चलते हैं, तो करीब करीब हो सकता है 10 वेटिंग लिस्ट यहाँ पे क्लियर हो गई हो यहाँ पे जो कमला नेहरू स्टाफ नर्स की यहाँ पे जो पोस्ट है। या फिर ऐसा यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ से यदि हम लोग यहाँ पे 3 कैंडिडेट्स को माइनस करेंगे तो करीब करीब वेटिंग लिस्ट यहाँ पे जो 5 है, ठीक है, और वेटिंग लिस्ट यहाँ पे जो 6 है और वेटिंग लिस्ट 7 है, तो इन 3 कैंडिडेट्स की पॉसिबिलिटी ये बनती है, तो शायद इनको यहाँ पे बुलाया गया होगा, ठीक है, या फिर आगे के 3 कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया गया होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 ही अभ्यर्थियों का उल्लेख यहाँ पे लिखा है। तो इसके बाद लिखते हैं, जारी किए जा रहे हैं अभिलेख परीक्षण में उपयुक्त पाए जाने वाले ईएसबी द्वारा जारी प्रतीक्षा सूची में वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे प्रतीक्षा सूची से लिए गए हैं क्योंकि मैंने इनका रिजल्ट भी देखा, ये वेटिंग में थी। लिखा है अभिलेख परीक्षण की कार्यवाही में उपस्थित होने पर आपको टीएडीए का भुगतान नहीं किया जाएगा। टीएडीए का मतलब ये है कि कोई भी आपको ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा, यानी कि यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा। जो भी है आप अपने खर्चे पर जाके अपना डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराएंगे, ठीक है। कोई भी अलाउंस नहीं मिलेगा, कोई भी यात्रा भत्ता इसमें देने का प्रावधान नहीं है। लिखा है अतः अभिलेख परीक्षण की कार्रवाई की प्रक्रिया से आप इस पत्र में, तो देखिए आप डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देखिए, 2 छायाप्रति के साथ उक्त शैक्षणिक अर्हता से संबंधित अभिलेख, तो आपकी क्वालिफ़िकेशन जो भी आप सपोर्ट करते हैं, चाहे बीएससी हो चाहे जीएनएम हो, तो 2 सेट फ़ोटोकॉपी का, तो 2 तो यहाँ पे लिखा ही लिखा है, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटोकॉपी का सेट यहाँ पे कैरी करके ले जाएं, ठीक है। हाई स्कूल की मार्कशीट्स, आपके सभी सेमेस्टर्स की मार्कशीट, और आपका यदि ओबीसी कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे जो भी आपकी कैटेगरी है, ठीक है, रिज़र्व कैटेगरी है, तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र भी ले जाना होगा। डिजिटल मूल निवासी प्रमाण पत्र, डिजिटल रोजगार कार्यालय का अद्यतन रजिस्ट्रेशन, तो एमपी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रोजगार पंजीयन जो रहता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का जो रजिस्ट्रेशन, ये भी आपको ले जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आधार कार्ड, तो ये कुछ आपकी फ़ोटो आईडी हो गई, मूल प्रति फ़ोटोकॉपी, और आप लोग जो है ओरिजिनल यहाँ पे लेकर जाएंगे। 1 सेट छायाप्रति करवाकर कार्यालय संचालक, कहाँ जाना है, कार्यालय संचालक कमला नेहरू चिकित्सालय गैस राहत, पंचम तल हमीदिया चिकित्सालय परिसर भोपाल, दिनांक 20 जून गुरुवार को सुबह 10 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित होने को कष्ट करें। तो यहाँ पे 3 कैंडिडेट्स हैं, तो 3 कैंडिडेट्स यहाँ पे जितने भी हैं, ये तो एक हुई, ऐसे हो सकता है 2 कैंडिडेट और हो, तो उनको जानकारी आई है, तो यहाँ पे चेक करेंगे वो कैंडिडेट्स, और जो भी डेट, टाइमिंग और प्लेस बोली गई है, सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और फोटोकॉपी के सेट में ले जाना होगा। तो ये तो देखिए, ये इन कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन थी जो डिपार्टमेंट था कमला नेहरू का, और स्टाफ नर्स की पोस्ट थी, और इनकी 7 वेटिंग थी, तो इनको यहाँ पे वेटिंग यहाँ पे क्लियर कर दी गई। अब देखिए काफ़ी कैंडिडेट्स को यहाँ पे लग रहा होगा कि हमें क्या इस तरीके से इन्फॉर्मेशन भेजी जाएगी या नहीं। तो देखिए, चाहे कोई भी पोस्ट हो, चाहे स्टाफ नर्स हो, चाहे आप लोग यहाँ पे एएनएम वाले कैंडिडेट हो,
और चाहे आप लोग यहाँ पे कोई और पोस्ट हो, लैब टेक्नीशियन हो, ठीक है, फार्मासिस्ट हो। देखिए मुझे तो तभी जानकारी मिलती है जब आप लोग में से कोई मुझे यहाँ पे बताता है कि मेरे पास यहाँ पे शेड्यूल आया है, तो अलग से मुझे यहाँ पे तो कोई बताता नहीं। वैसे आप ही लोगों के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन मिलती है और बिल्कुल ऑफिशियल जानकारी जब आप लोग मुझे प्रोवाइड कराते हैं तभी मैं वीडियो यहाँ पे कवर करता हूँ। तो इन कैंडिडेट ने मुझे ये इन्फॉर्मेशन भेजी थी, तभी ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। ऐसे में यदि आप लोग ANM वाले कैंडिडेट हैं या फिर लैब टेक्नीशियन वाले हैं, फार्मासिस्ट वाले हैं, स्टाफ नर्स वाले हैं, तो ज़रूर आप लोग अपना यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, ठीक है, ईमेल आईडी ज़रूर आप लोग अपना चेक करते रहें। रजिस्टर्ड जो आपका मोबाइल नंबर है आप लोग ये भी चेक करते रहें। जो वेबसाइट है आपके डिपार्टमेंट्स की, जो रिज़ल्ट में देखिए, तो जो भी आपका विभाग है जिसमें आपकी वेटिंग है, तो उसकी वेबसाइट विभाग की आप लोग खोल के देखिए क्या वेटिंग से जुड़ा कोई अपडेट आ रहा है या नहीं। तो क्योंकि देखिए ये जो कैंडिडेट थी, इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन 2 दिन बाद देखी, ठीक है, 2 दिन बाद देखी। काफ़ी कैंडिडेट्स तो यहाँ पे जो है महीने तक यहाँ पे ईमेल आईडी अपनी यहाँ पे ओपन ही नहीं करते हैं, और जब ओपन करते हैं तब उनको मालूम चलता है कि वेरिफिकेशन की डेट निकल गई, ठीक है। ऐसा काफ़ी बार यहाँ पे हो भी चुका है। कैंडिडेट्स ने मुझसे यहाँ पे बोला कि मुझे यहाँ पे मेल आया था लेकिन मैं देख नहीं पाया, तो क्या अगली लिस्ट में मुझे शामिल किया जाएगा? नहीं। तो दोस्तों मौका सिर्फ यहाँ पे एक ही बार मिलता है, ठीक है, एक ही बार मौका मिलता है, बार बार लिस्ट में नाम नहीं आता है, ठीक है। तो इस चीज़ की जो है आप लोग अहमियत समझें और इन्फॉर्मेशन को जो है आप लोग यहाँ पे चेकआउट करते रहें। और यहाँ पे देखिए जैसा कि लिखा है कि जो सीट है 3 अभ्यर्थियों को ही शामिल किया जा रहा है। तो कमला नेहरू करके जो गैस राहत चिकित्सालय, जो भी यहाँ पे जो विभाग का नाम है, ठीक है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से स्टाफ नर्स की पोस्ट यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे हो जाएंगी, क्योंकि मात्र सिर्फ 3 ही यहाँ पे कैंडिडेट्स की इन्फॉर्मेशन दी गई है। हो सकता है ये सीट्स यहाँ पे जो है यहाँ पे पूरी फिल हो जाए और आगे इस विभाग से स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए आगे कोई कैंडिडेट को शामिल ना किया जाए। बाकी आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन 3 ही कैंडिडेट्स हैं, तो ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि सीट्स ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है फिल यहाँ पे हो चुकी हैं। और करीब 3 कैंडिडेट, तो 7वें नंबर की तो ये कैंडिडेट ही थी, तो करीब आई थिंक 10 वेटिंग तक जो है क्लियर होने के यहाँ पे चांसेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बाकी जो आसपास की जो वेटिंग के जो कैंडिडेट्स हैं आप लोग भी नज़र बनाए रखें और आप लोग इन्फॉर्मेशन को चेकआउट करते रहें कि आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर आपको मिलेगी यदि आप लोग की वेटिंग यहाँ पे क्लियर होगी। तो दोस्तों डिटेल्ड में इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कराई, क्योंकि इलेक्शन के बाद जब आचार संहिता हटी तो काफ़ी समय हो चुका है और कैंडिडेट्स जो हैं अब यहाँ पे अपनी ईमेल आईडीज़, अपने मोबाइल नंबर्स, ठीक है, और जो भी उनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, वो यहाँ पे चेक नहीं करें। तो समय समय पे देखते रहिए, अपडेट्स जो हैं आना शुरू हो चुके हैं। जानकारी यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से मिली है तो वीडियो को आपको लाइक कर देना है और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे कोई भी डिटेल आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लें। थैंक यू सो मच।